राम राम जी। आज की चौपाई अयोध्या कांड से श्री रामचरितमानस से ली गई है। चौपाई है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इस चौपाई को हम लोग आज 3 भागों में व्याख्या करेंगे। पहले भाग कि किस संदर्भ में यह कहा गया, दूसरा इसमें क्या कहा गया, उसका शाब्दिक और मार्मिक अर्थ, और उसके बाद की घटना। यदि हम लोग इस चौपाई को इसके प्रसंग के साथ समझ लेंगे तो फिर हमारे पारिवारिक उलझन का निदान हो जाएगा, हमारे आध्यात्मिक उन्नति होगी, और सबसे बड़ी बात, हमारी मनोदशा में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। यह चौपाई कुछ है ही ऐसी, इसका संदर्भ ही कुछ ऐसा है। शुरू करते हैं। यह चौपाई जिस संदर्भ में कही गई, जिस माहौल में कही गई, वो कुछ ऐसा है कि राम जी सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भ्राता के साथ वन को गमन कर चुके हैं। अभी वो निषाद राज अपने मित्र के साथ है, डेफिनेटली जंगल में ही है, और वहाँ पे निषाद राज ने कुर्शा का एक बिछौना बनाया है जहाँ पे राम जी सो रहे हैं। रात का समय है और राम जी गहरी नींद में निश्चिंत सो रहे हैं। निषाद राज जी राम जी को कुश के बिछौने पे सोते हुए देखकर आंसू बहा रहे हैं और मन ही मन कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं। जब वो कैकेयी को भला बुरा कहने लगे तो लक्ष्मण जी ने उनसे बातें की। लक्ष्मण जी से बातें करते समय भी वो कैकेयी के ही कृत्य को बुरा भला कह रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि लक्ष्मण जी निषाद राज को यह कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कि हे मेरे भाई, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, यह सिर्फ अपने अपने कर्मों का भोग है जो हमें भोगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी कैकेयी को डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैकेयी मां की कोई गलती नहीं है, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, ये तो सिर्फ हमारे कृत्य, हमारे कर्म है जो हमें भोग भोगाते हैं। पहला सबक, पहली शिक्षा, ये वही लक्ष्मण जी है जो राम जी को कह रहे थे कि आपको वन का आदेश दिया गया, मैं पूरी अयोध्या की सेना से लड़ लूंगा लेकिन आपको वन नहीं जाने दूंगा। वो राजद्रोह पर तुल गए थे, राजा दशरथ के अगेंस्ट हो गए थे, पिताजी के अगेंस्ट में हो गए थे, और वही अपनी उन्हीं माता से जिनको उनका इतना रोष था, उनको उनके डिफेंस में कह रहे हैं, उनके फेवर में कह रहे हैं कि कैकेयी मां की कोई गलती नहीं है, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पहली शिक्षा कि आपस में पारिवारिक कलह जो भी हो, हम आपस में सुखी दुखी जो भी हो, भला बुरा एक दूसरे को समय आने पर जो भी कह दे, परंतु कोई दूसरा हमारे परिवार के किसी भी मेंबर के लिए कुछ भी भला या बुरा कहे, बुरा तो हम नहीं सुनेंगे। हम अपने परिवार के साथ हैं। यही पारिवारिक जीवन की फंडामेंटल है कि आपस में तो देखो कभी कभी बर्तन खटक ही जाते हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि कोई दूसरा हमारे परिवार के सदस्य के लिए कुछ ओछा कह दे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला, यह लक्ष्मण जी का संदेश है, सोचिए। दूसरी बात, लक्ष्मण जी के इस संदेश में शाब्दिक और मार्मिक अर्थ बहुत ही सुंदर है कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, ये सब हमारे अपने ही कर्म हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह अपने ही कर्म है, वही प्रधान है, वही मेन है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें सुख मिलेगा और बुरे कर्म किए हैं तो दुख मिलेगा। एकदम सिंपल फंडामेंटल कि कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता।
यदि यह बात हमने अपने मन में विचार ले और मन में रख ले कि हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता, यदि हमें कोई कष्ट हुआ है तो ये हमारे ही कुछ कर्मों का फल है। इससे कष्ट सहने में बहुत अधिक बल मिलेगा। और दूसरी बात, हम निंदा के, दूसरों को दोष देने के मतलब घृणित कार्य से बच जाएंगे। इस बात को अपना लीजिए कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। अब इसके बाद की घटना वो अपने आप में एक और आश्चर्यजनक है और बड़ा ही उसमें आध्यात्मिक उन्नति होनी है, मनोदशा में ही चेंज होने वाला है। जब निषाद राज से लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो निषाद राज जी आश्चर्य में हो गए कि क्या कह रहे हो भाई, राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो वो इतना कष्ट भोग रहे हैं। राम जी ने अपने पूरे जीवन में अभी तक तो कोई भी कुकृत्य नहीं किया, तो वो आज इतना कष्ट कैसे भोग रहे हैं? तुम्हारे इस बात का क्या औचित्य है? तो लक्ष्मण जी ने उसके बाद जो कहा वो ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको किसने कहा कि राम जी कष्ट में हैं? क्या राम जी कह रहे हैं ये कि मुझे कष्ट है? निषाद जी ने कहा नहीं। तो क्या आपको राम जी रोते हुए नजर आ रहे हैं? बोला नहीं, रो तो मैं रहा हूं, दुखी तो मैं हूं राम जी को देखकर। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जब राम जी कष्ट में नहीं है, राम जी दुखी नहीं है, राम जी रो नहीं रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप दुख में हैं, तो आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण आज आपको ये दुख हो रहा है। राम जी को तो कोई दुख नहीं है, वो तो चैन से सो रहे हैं। इस छोटी सी बात से आप यह समझिए कि सुख और दुख सिर्फ मनोदशा है। ये सिर्फ आपके विचार है कि आप सुख में हैं कि आप दुख में हैं। अरे बहुत पैसे वालों को ऐसा लगता है ना कि जो 25, 30, 40 हजार रुपया महीने का कमाते हैं, एक रूम में रहते हैं, वो बहुत दुखी होंगे। अरे वो उनका सोच है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक रूम में रहते, एक कमरे में रहते हैं, बिना गाड़ी के बसों में चढ़ते आते जाते हैं, कोई दुख नहीं है उन्हें। राम जी की दया उन पे भी उतनी है और वो भी सुखी है। ये सिर्फ आपके भावना है कि वो दुखी होंगे, कैसे रहते हैं, कैसे बसों में धक्के खा रहे हैं। अरे ये आपके विचार है, उन्हें कोई दुख नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि सुख और दुख सिर्फ मनोदशा है, ये सिर्फ आपके मन की दशा है। और दूसरों के बोलने पे आप दुखी थोड़ी हो जाएंगे। तो निषाद राज जी के बोलने से राम जी दुखी थोड़ी हो गए। राम जी तो मजे में है, चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें तो अयोध्या के सिंहासन में भी उतनी ही अच्छे आराम मिलता है जितना कि वहां कुश के बिछौने पर। यह सिर्फ मनोदशा है। थोड़ा सा संदर्भ आगे बढ़ा रहा हूं आपकी अनुमति से कि जब दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से विचार लाया। ज्योतिष शास्त्र के पंडितों ने बोला कि राम जी का मंगल भारी है जो उनके हाथ से राज्य आते आते चला गया। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों वालों ने सोचा, उनकी मनोदशा। जो राजनीति शास्त्र जानते हैं वो कहते हैं कि कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचा और जिसके कारण राम जी वन में चले गए। यह उनकी दशा है राजनीति शास्त्र वालों की, वो ऐसा सोचते हैं। परंतु स्वयं प्रभु राम क्या सोचते हैं? स्वयं प्रभु राम ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत ही मंगल किया। उन्होंने इस राज्य को 2 भागों में बांट दिया। एक पूरा वन की पूरी व्यवस्था और एक पूरी शहर की व्यवस्था। शहर राजधानी की व्यवस्था भरत को दे दी और वन की पूरी व्यवस्था मुझे संभाल दी। तो मैं वनों का राजा और मेरा छोटा भाई अयोध्या का राजा। यानी वो तो वन में जाते समय भी ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें वन का राजा बना के भेजा जा रहा है। यानी यह तो सिर्फ मनोदशा है। आपको लगता है वो दुखी है, अरे वो मस्त है यार, काहे परेशान होते हो। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इस छोटी सी चौपाई से हमें आज 3 सबक मिले, 3 शिक्षा मिली। पहला कि हमारे पारिवारिक
कलह का फायदा हम किसी और को नहीं लेने देंगे। हम साथ में रहते हैं, कभी कभी हमारे में खटपट हो जाती है। बड़ी कलह, छोटी कलह, जो भी हो जाए वो हमारे परिवार का मामला है। हम किसी बाहर वाले को उसका आनंद नहीं लेने देंगे। परिवार में कैसे जीना चाहिए वह इससे हमें सीखने मिलता है। दूसरा कि वास्तव में सुख दुख का कारण कोई और नहीं, किसी और को आप दोष मत दीजिए। सुख दुख का कारण हमारे अपने कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और तीसरा कि किसी को सुख है या दुख है, यह उसको ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो किस हालात में है, परंतु ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी मनोदशा कैसी है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपकी मनोदशा सुदृढ़ है, स्ट्रांग है, तो फिर आपको कुशा का आसन भी कोई दुख नहीं देगा। तो मनोदशा हमेशा आप अपनी अच्छी बनाए रखें। मनोदशा हमेशा अच्छी बनाए रखें। इस 3 बड़े बड़े मैसेज के साथ आज की चौपाई को एक बार फिर से पढ़ के विराम देते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता।